चैप्टर रॉय मेशन की पहली सुबह। क्रिया ने अपना चेहरे पर मास्क लगा लिया। सुमन जी ने कहा, बेटा तुम ऐसे जाओगी। उनकी नज़रें क्रिया के फेस मास्क पर थी। क्रिया ने उनकी नज़रें देखी और धीरे से हाँ कह दिया। अगर किसी ने पूछा, क्रिया ने कहा, तो कह दूंगी कि मुझे कोल्ड हुआ है। सुमन जी ने बस सिर हिला दिया। क्रिया मेशन के सामने खड़ी थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्यों धड़क रहा था ये तो उसे भी पता था। क्रिया जब रॉय मेशन के अंदर आई तो उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। सुबह का समय था। कुछ सर्वेंट्स उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। क्रिया धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतना बड़ा मेशन उसने आज तक नहीं देखा था। हर चीज़ बेहद आलीशान थी। चमकता हुआ फर्श, ऊंची छतें, महंगा फर्नीचर। वो खुद से ही सोचने लगी, यहाँ की हर चीज़ कितनी लग्जोरियस है और ये मेशन कितना सुंदर है। क्रिया आज सुमन जी की जगह काम करने आई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसे करना क्या है। वो एक उम्र में थोड़ी बड़ी दिखने वाली लेडी सर्वेंट के पास गई और हिम्मत करके पूछा, आंटी सुमन जी यहाँ क्या काम करती है? उस सर्वेंट ने ध्यान से क्रिया को देखा और कहा, अच्छा तुम सुमन की जगह आई हो। क्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो आराम कर रही है। फिर उस सर्वेंट की नज़र क्रिया के मास्क पर गई। तुमने मास्क क्यों लगाया है बेटा? क्रिया ने शांत आवाज़ में कहा, मुझे थोड़ा कोल्ड है। अच्छा वो बोली, सुमन जी यहाँ सबको खाना सर्व करती है, अगर कर सको तो तुम भी वही कर देना। ये सुनकर क्रिया थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत कहा, मैं कोई और काम कर लूँ क्या? खाना सर्व करना मुझे नहीं आता, पहले तो देखना पड़ता है कि किसे क्या देना है। उस सर्वेंट ने सोचा और फिर बोली, ठीक है तुम डस्टिंग कर लो। क्रिया ने राहत की सांस ली और हाँ कह दी। वो सफाई करने लगी। सबसे पहले उसने डाइनिंग टेबल साफ किया। उसके साथ 2 और सर्वेंट्स भी वही काम कर रही थी। डाइनिंग टेबल के बाद क्रिया हॉल के सोफे साफ करने लगी। तभी ऊपर से आवाज़ें आने लगी। सब लोग नीचे आने लगे थे। सबसे पहले सोनम जी नीचे आईं। वो किचन में गईं यह देखने की नाश्ता तैयार हुआ या नहीं। नाश्ता बन चुका था। सोनम जी बाहर आईं। उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो आकर सोफे पर बैठ गईं। तभी उनकी नज़र क्रिया पर पड़ी। क्रिया उन्हें एक नई लड़की लगी। सोनम जी ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। क्रिया ने उनकी तरफ देखा। सोनम जी बेहद खूबसूरत महिला थी। जिस सलीके से वो बैठी थीं, उनके उठने बैठने और रहने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो कितनी रॉयल और सुलझी हुई है। क्रिया ने धीरे से कहा, मैं आज सुमन जी की जगह आई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं काम करने आ गई। अच्छा सोनम जी ने बस इतना कहा। उन्होंने मास्क के बारे में कुछ नहीं पूछा। थोड़ी ही देर में अर्थ और आशुतोष जी भी नीचे आ गए। सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। सोनम जी, आशुतोष जी और अर्थ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, लेकिन अभी तक विहान नहीं आया था। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई और विहान नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।